सभी भाई बहनों को आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पांचवें गुरु श्री लाओ त्से के ऊपर कुछ बातें करेंगे। हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, कई बार बताएंगे और हर गुरु के साथ बताएंगे। गुरुओं को समझना, उनकी फिलॉसफी को चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन है। उनकी फिलॉसफी, उनकी दार्शनिकता, उनके सिद्धांत, उन्होंने जो पाया, उन्होंने जो बांटा, बहुत महान कार्य किए, चाहे वो कोई भी गुरु हो। सहज में तो ये बात मानी गई है और मानना चाहिए हमें। लाओ से एक चाइनीज शब्द है, ये नाम भी चाइनीज ही है, और लाओ से का मतलब होता है ओल्ड बॉय, यानी बड़ा बच्चा। अब इनकी जो विशेषता है भव सागर के आधार पर हम बात करेंगे। ये हमारे लेफ्ट भव सागर में लास्ट गुरु है, लेफ्ट साइड का, यानी पांचवा, और पांचवी ही पंखड़ी है जिसको थम बोलते हैं, ता था थम। और यहाँ पर जो अंग है वो रेक्टम है या छोटी बड़ी आंत है। ये तो हो गया भवसागर के आधार पर। श्री माता जी ने थम पंखड़ी को कॉलिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी दी है। कॉलिक का मतलब भी बड़ी आंत होता है, और वो यहाँ से राइट साइड से इलियोसिकल से स्टार्ट होके ऐसे क्रॉस करते हुए पूरी नाभि और छोटी आंत के चारों सर होते हुए यहाँ तक जाती है और बाहर गुदा पे खत्म हो जाती है। अब ये तो थोड़ा सा इनका परिचय है। श्री लाओ त्से का जन्म कोई फिक्स डेट नहीं है, परंतु जैसे गुरुओं के बारे में हुआ, दूसरे गुरुओं के बारे में हुआ है, तो हमारे दो तीन ही गुरु हैं लास्ट के जिनके बारे में डेट ऑफ बर्थ का पता है। इनका जो जन्म हुआ चीन के अंदर हुआ, बस सीधा चीन ले लेंगे हम, प्रोविंस या प्रांत वगैरह में नहीं जाएंगे। तो 604 बीसी, यानी ईसा से 604 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। यानी आप समझो कि ये लगभग 2500-2600 साल पहले इनका जन्म हुआ था और चीन में हुआ था। इनका जो सिद्धांत है उसको लाओ से जम बोलते हैं या ताओइज्म बोलते हैं। एक्चुअली ताओ का मतलब होता है TAO, ताओ का मतलब होता है प्रकृति। तो इनका जो प्रचार प्रसार इन्होंने जो भी सिद्धांत किया प्रकृति के ऊपर ही किया, और वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित है, प्राकृतिक नियमों पर आधारित। इनका नियम ताओइज्म है। इनके बारे में बहुत कहा जा सकता है। एक बड़ी बात और बताएं, नेक्स्ट गुरु हमारा जो आएगा वो कन्फ्यूशियस साहब आएंगे, वो भी चाइना के थे। और इनका जो दोनों की उम्र में फर्क बताया गया है, श्री लाओ से कन्फ्यूशियस से 51 साल बड़े थे।
और ऐसा इनकी लाइफ बायोग्राफी में या जीवनी में हमने पढ़ा है कि वो एक बार आपस में मिले भी हैं, क्योंकि लाओ त्से जी बहुत मशहूर थे। कन्फ्यूशियस को लगा देख के तो आता हूँ ये महापुरुष कौन है, इस प्रकार ये, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि के कारण ये वो उनको मिलने आए थे। ये तो इनका छोटा सा हो गया वर्णन। अब हम इनकी एक घटना का वर्णन करेंगे। लास्ट दिनों में जीवन के ये अपने एक भैंसे के ऊपर बैठकर एक पहाड़ी पर चढ़ना प्रयास कर रहे थे। घाटी में पहुंचे और वहां पर घाटी का जो रक्षक था, चौकीदार था, उन्होंने इनको रोका और हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप कुछ इस संसार को तो दे के जाओ, आप तो अपने साथ ही समेट के जा रहे हो सब कुछ। तो उस चौकीदार की इस बात का, इस प्रार्थना का इन पर बहुत प्रभाव हुआ और इन्होंने बोला अच्छी बात है, और ये वहां से 3 दिन के लिए गायब हो गए। 3 दिन के बाद आए तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लेके आए। उसमें केवल 5,000 कैरेक्टर्स, या यूं कह लीजिए छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं शब्दों के, वो थे 5,000 खाली। अगर शब्द भी कह लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो उस कैरेक्टर तो और भी छोटे होते हैं। अब बात यह आई, 5,000 शब्दों में ये कह क्या गए? अपने जीवन के बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में, प्रकृति माता के बारे में क्या ऐसा बोल दिया इन्होंने? हम मजेदार बात ये, पढ़ने को तो आधे घंटे में पढ़ लेंगे उसको, परंतु पढ़ना ही काफी नहीं होता, सुनना ही काफी नहीं होता, उसको समझना, उस पर चलना बड़ा कठिन काम है। तो इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि बहुत लोगों ने ट्राई किया, जीवन भर ट्राई किया, तो भी वो 5,000 शब्दों का मीनिंग नहीं समझ पाए। और हम तो यहां तक कह देंगे कि आज 2600-2700 साल से आज तक विद्वान, चाहे चाइना के हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, चाहे हमारे इंडिया के भी हैं, वो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी गहन दार्शनिकता थी वो, और वो टोटली प्रकृति पर है। हमें ऐसा लगा कि कोई भी साधारण व्यक्ति तो छोड़ दो, विद्वान जो उनसे प्रभावित हुआ, जीवन भर भी इनकी ज्ञान की है उसमें डुबकी लगा लगा के थक गए, पर कुछ था नहीं मिली। तो इसलिए कहा गया भाई इनका एक जीवन तो संभव ही नहीं है उसमें कुछ समझ सके। अब दूसरे जीवन में कब आएगा, कौन आएगा, ये तो प्रकृति ही जानती है। तो इस प्रकार इनके बारे में ये बात है। अब हम लाओ त्से के सिद्धांतों के बारे में कुछ बातें कर लें, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इनके बारे में जितना ज्यादा बोला जाए उतना ही कम है। फिर भी इनका पहला सिद्धांत है ताओ। ताओ का मतलब प्रकृति। प्रकृति ही सच है, सच्चाई है, और प्रकृति के रहस्यों को समझना कठिन है, क्योंकि प्रकृति रहस्यों का भी रहस्य है, और उसको जीवन में ढालना अलग बात है। हम रह के बहुत कुछ कार्य किया है, इन्होंने भी किया है,
और ऐसा लगता है हमारा जो हमारे ऋषि मुनि थे जिनका समय लगभग एक था और उस वक्त चाइना में आना जाना होता होगा, क्योंकि अगर फाइयान जैसे या कुछ और पहले यहाँ यात्री आते थे या व्यापारी आते थे, इसी प्रकार मिस्र और ग्रीस तक हमारे संबंध थे और आना जाना होता था। हम कह रहे हैं कि भी प्रकृति का जो रहस्य है वो इन्होंने बताया कि भाई ये इतना आसान नहीं है, इसको तो बहुत। और इन्होंने कहा है प्रकृति या प्राकृतिक नियम अपने आप में ही अपने रूप बदलती है। हम प्रकृति में रोज देखते हैं, अभी गर्मी है, फिर बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर बसंत आएगा। ऐसे ही वो जो प्रकृति का जो मूवमेंट है, जो काल चक्र है, उसी के आधार पर हमारा जीवन, हमारे जो भी प्राणी या पदार्थ पृथ्वी पर है, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इसकी रहस्यमय शक्ति को देखा नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता, परंतु ये जो शक्ति है इसकी, वो अक्षय है, कभी समाप्त न होने वाली है और अनादि काल से लेकर आज तक विद्यमान है। इस शक्ति को अगर हम लाओ त्से के शब्दों में कहें, स्पॉन्टेनिटी, इसका मतलब ये होता है कि ये लगातार है, तुरंत आती है, जिसको हम प्रेरणा रूप बोलते हैं, चैतन्य के रूप में आते हैं और एकदम आती है। तो ये जब वो कुंडलिनी जागृत होती है, वो स्थिति की वर्णन इन्होंने अपने शब्दों में किया है। यहाँ साथ ही साथ एक छोटी सी बात और कर दें, इनका सिद्धांत जो है वो प्रकृति पर है और ब्रह्मांड के जो 5 तत्व हैं उन पर भी है। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, हमारा शरीर भी तो 5 महाभूतों से बना है, और जब इसमें कोई बीमारी आती है, बाधा आती है, तो ये प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही इसका उपचार करते हैं। अब हम आपको बताएं, हमारे शरीर के अंदर भवसागर के आधार पर भी और दूसरे आधार पर भी, चाइनीज के आधार पे कहें, यानी लाओ त्से के जो श्री माता जी ने इनको बहुत बड़ा सहयोगी बताया है, और इन्होंने ही एक्यूप्रेशर के सिद्धांत या वो विद्या स्टार्ट की। इनके हिसाब से जो हमारे कुंडलिनी की शक्ति जो मूव करती है, परम चैतन्य जो मूव करता है, उसको ये की बोलते हैं। चीज लगभग वही है। और हमारे जब भवसागर में हमने पाया कि हम तो 10-12 अंगों को ही ले रहे हैं, इनके आधार पर 14 अंग हैं, 14 प्रकार की वो शक्ति है। 12 तो हम जानते हैं, और इन्होंने 2 शक्तियों को और बताया, एक आगे होती है और एक पीछे कमर से ऊपर आती है। अगली जो हम अगर उसको ट्रांसलेट करें, अनुभव समझें, तो की बोला है, यिन और यांग 2 शक्तियों का नाम दिया है। यिन में जो तुम्हारी कुंडलिनी आती है, जो अगली तरफ होती है यहाँ से, और यांग जो होती है, ये भी वो वहीं से शुरू होती है नीचे से, और आके सिर पे यहाँ खत्म होती है। दैट हम जिसको सहस्त्रार बोलते हैं। तो इसी शक्ति को यूज करके ये बीमारी ठीक करती है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें इनकी इस विद्या को पढ़ने का बहुत अवसर मिला, इसके ऊपर प्रयोग करके देखे, बहुत विद्वान, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार हम ज्यादा डिटेल में न जाके ये कहना चाहेंगे कि यिन और यांग, यिन का मतलब अंदरली तरफ का, जिसको हम
रचनात्मक क्रिया कहते हैं, हम अपनी बात में करते हैं। और यांग का मतलब क्रियात्मक। यिन अंदरली तरफ, यांग अंदरली तरफ। हमारा इस एरिया में यिन है, पीछे जो हमारा कमर का एरिया है उसमें यांग है। तो यिन की मेन शक्ति है हमारी कुंडलनी, और यांग की मेन शक्ति है हमारा सहस्त्रार। और एक बात कही है, लाओ से नहीं ये आविष्कार किया था एक्यूप्रेशर का, वो हमने बता दिया श्री माता जी ने। यहाँ एक, क्योंकि एक्यूप्रेशर से रेफरेंस आ रहा है, श्री माता जी ने कभी भी एक्यूप्रेशर का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो उनके एक बेटे का रिसर्च था, आविष्कार था। मगर उन्होंने एक बात जरूर कही है कि अगर वो सुई लगाते हैं, वो सुई का थोड़ा माँ ने कहा विरोध किया, अभी सुई ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा है, कभी आप माँ का वो लेक्चर पढ़ेंगे तो पता लगेगा, थोड़ा सा ही है उसमें, कि भाई अगर एक्यूपंक्चर करना है तो जो कर रहा है, यानी जो चिकित्सक है वो भी सहयोगी होना चाहिए, और जिस पे वो काम कर रहा है वो भी सहयोगी होने। उस अवस्था में माँ ने इसका विरोध नहीं किया। अब अगली बात है, इनका एक बड़ा भारी सिद्धांत है कि दूसरों को अपने अधिकार में लेने की बजाय आप अपने ऊपर अधिकार जमाइए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। वो बड़ा अच्छा है, वही श्रेष्ठकर है, वही श्रेष्ठ है। इन्होंने एक बड़ी बात ये आजीवन उसके संघर्ष करते रहे, चाहे वो किसी ऑफिस में थे, चाहे किसी राजा के प्रति, चाहे किसी के प्रति, शासक के प्रति, या वो जो वहां पर कार्यकर्ता होते हैं, मंत्री या दूसरे, उनके साथ भी इन्होंने वही बर्ताव किया कि भाई दूसरों के शोषण नहीं करना, घूस नहीं लेनी है, ऐसे इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने एक नियम और दिया कि मानव पृथ्वी का नियम मानता है। वो सिद्धांत बड़े अजीब हैं, हम यहाँ नहीं करेंगे। और पृथ्वी जो है ना स्वर्ग का नियम मानती है, और स्वर्ग प्रकृति का नियम मानता है, और प्रकृति जो है स्पॉन्टेनिटी का, यानी सहजता, आकस्मिकता, अंता प्रेरणा का नियम मानती है। हमारे सहज के हिसाब से जो हमारा चैतन्य जब हमें महसूस होता है, वो जो प्रेरणा आती है जब चैतन्य महसूस होता है, चाहे यहाँ है, हाथों पे है, या हमारे शरीर पे, हमारे विचार बंद शून्य हो जाते हैं, वो स्थिति इस प्रकार इन्होंने बताई है। ये कहते हैं दूसरों को समझना बड़ी अच्छी बात है, वो विद्वान है। और जो स्वयं को समझता है वो आत्म साक्षात्कारी है, वो है। माँ ने भी बोला है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। तो सभी जीव कुछ भी इस प्रकृति में है, वो प्रकृति से आता है। प्रकृति उसको संभालती है, संवारती है, और उसका एक समय आने पर उसको छुटकारा भी दिला देती है। मगर प्रकृति के अंदर फिर भी ये नहीं है कि मेरा ही है, अपनापन नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब हमें निर्लेपता ये सिखाती है। हम प्रकृति में रह के भी उसके साथ सामंजस्य करके अपने आप को भी निर्लेप कर लें, जैसे कृष्ण ने बोला है। तो उस तरह हम अपने आप को निर्लेप करें तो ये है। फिर यिन यांग की थ्योरी हमने आपको थोड़ा समझा दिया, इसी के आधार पर वो इलाज करते हैं। अब भव सागर के आधार पर 1 से 5 गुरु लेफ्ट के हैं, तो ये 5वां गुरु है। और ये हमारी रेक्टम यानी छोटी बड़ी आंत की देखभाल करता है।
श्री माता जी ने इसको कॉलिक के रूप में बताया। अगर इसमें अब इनका प्रभाव क्या है, ये इनका कार्य क्या है? लाओ त्से जी को बहुत जबरदस्त काम मिला है। हमारे शरीर के अंदर जो भी सेमी सोलिड कचरा है, टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, वो बाहर निकालते हैं। इनका एक साथी है कन्फ्यूशियस, इनसे जस्ट छोटा गया 51 साल, उनको भी प्रकृति ने या माँ ने एक बहुत बड़ा काम दिया। वो यूरिनरी ब्लैडर पे है, तो वहां पर जो लिक्विड टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकालता है। इस प्रकार ये दोनों के दोनों जबरदस्त कार्य करते हैं, और ये दोनों उंगलियों पे आते हैं भवसागर के आधार पे, इधर लाओ त्से, इधर कन्फ्यूशियस। तो ये हमारा इसका है। और हम पहले भी एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, गुरुओं को समझना, उनके लेवल का तो क्या, उनके एक सिद्धांत को समझाना, उसके ऊपर चलना एक आम आदमी के लिए बहुत कठिन है। अगर कर ले तो वो भी गुरु बन सकता है। ये श्री माता जी के शब्द हैं। आपको माँ की बातों पे भी साथ में जुड़ना है कि हमें गुरु बनना है, हमें तो अधिकार भी मिला है, हमें तो वरदान भी मिला है, हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ ही हम इस चीज को समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी। और अब हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अगर कोई भाई बहन छोटे भाई से कुछ पूछना चाहता है तो कृपा करके